रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी से बेहतर कोई नहीं है। उसका पेड वर्जन, प्रो वर्जन तो समझ लीजिए वो आउट क्लास है। नहीं, वो 8 सेकंड की वीडियो देता है ना अभी, तो क्या जुगाड़ हो सकती है उसको 40 सेकंड पे लेके जाए। चैट जीपीटी समझ लीजिए कि हम लोग का घरेलू मेंबर बन गया, जबकि चैट जीपीटी से भी काफ़ी अच्छे हैं और चाइनीज़ एआई टूल्स बहुत अच्छे हैं। जो फाइबर और अपवर्क पे काम कर रहे हैं, वो अगर सर्विसेज देना चाहे, ऑफर करना चाहे एआई की, तो क्या सर्विसेज इस वक्त हॉट चल रही है कि ये इस पे इन हो जाए तो पैसे बन सकते हैं। मैं सोया हुआ हूँ, मेरे नाम से ईमेल भी चली जाएगी, उसका जो रिप्लाई आएगा उसको वो रिस्पॉन्स भी कर देगा। सारी चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली हो रही हैं। किस तरह के नॉर्मली एजेंट्स अभी आ चुके हैं कि अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट में एज अ फ्रीलांसर। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सही है। प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग, अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ऐसे देखा जाए तो एआई में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। कोई एक अगर सिलेक्ट करें तो कौन सी आसान है जिसमें हम इजीली जा सकते हैं। आज 2025 है, अभी भी लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आते, जबकि हम लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की साइड पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज बड़ी अच्छी मैं वीडियो पॉडकास्ट की जो है ना, वीडियो के ऊपर, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, वीडियो एडिटिंग पे काम करने वाला हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं सागर सैमी। इनके साथ VO3 पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और मैंने क्योंकि इंट्रोडक्शन मैं एंड में दे रहा हूँ तो इंट्रोडक्शन आपको शुरू में दिख रहा है। इनके साथ अभी डिस्कशन करेंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे VO3 के ऊपर। पूरा 1 घंटे का हमने उसके साथ पूरी वीडियो पे हमने बना के प्रॉम्प्ट लगा के दिखाया। प्रॉम्प्ट हम देखेंगे कि VO3 पे प्रॉम्प्ट लगाना है तो कैसे लगाना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, उन्होंने कोई 10-15 सॉफ्टवेयर बताएं। वीडियो को गौर से सुनना और मैंने उन सॉफ्टवेयर के नाम ना स्पेलिंग के साथ किए हैं। अगर मुझे पॉडकास्ट की जगह अपना एवेटार बनाना है तो वो कैसे बनाऊंगा, कौन सा सॉफ्टवेयर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कितनी की उसकी प्राइस है, फ्री में कैसे बना सकते हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं भाई माशाल्लाह से, तो मैंने इनका जब प्रोफाइल देखा था। और ये कभी AI कॉम्पिटिशन हुआ था, उसके अंदर ये 5 नंबर पे आए थे तो 3 पे आते आते रह गए, तो कह रहे मेरे पैसे नहीं बने। ये सारी हम इनसे पर्सनल डिस्कशन भी करेंगे, प्राइवेट बातें भी करेंगे और वीडियो को बनाने का तरीका देखेंगे कि वीडियो हम कैसे बना सकते हैं। चले आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सागर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा आने का। थैंक यू। पहले मैं जानना चाहता हूँ थोड़ी बहुत जर्नी, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स सी जर्नी थी। जब मैं लिंक्डइन पे चेक करता तो मैं चाहता कि आप आसान अल्फाज में उसको बताएं। चलें ठीक है, तो जर्नी तो वैसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ही, सही आप कह रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2014 से। मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर ब्लॉगिंग से। ब्लॉगिंग से स्टार्ट करते करते आप कंटेंट क्रिएशन में आ गए थे, देन जो है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और जब AI अभी रिसेंटली जब बूम आया है, मतलब चैट जीपीटी के बाद से, तो उसके बाद मैंने अपना पूरा जो शिफ्ट है वो AI पे कर दिया है। उसमें AI कंटेंट क्रिएशन हो गया, AI वीडियो जनरेशन हो गया, AI एड्स क्रिएशन हो गया, और राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द AI एजेंट्स, क्योंकि AI एजेंट्स इज ऑल अबाउट द ऑटोमेशन। क्योंकि जितना जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे ही उसमें जो है हेल्प करेगा, सुपरवाइज करेगा, मतलब मेरा ही सुपरवाइजर बन जाएगा, मेरे लिए चीज़ें आसान कर देगा। तो ये एक छोटी सी जर्नी है जो मेरी AI इस पे आज का मेरा टॉपिक भी तुम्हारा ज़्यादातर AI पे रहेगा। तो ये जो तुम इतनी सारी टर्म्स, कॉम्प्लेक्स टर्म्स बताते हो कि ये हमारे ही काम करेगा। जैन, एक बार उसमें मैंने देखा जैन AI देखा था, फिर तुमने देखा बॉट AI भी है, एक असिस्टेंट AI भी है। तो ये सारे क्या, फिर मैंने उसमें भी सारी चीज़ें देखी थी। उसके अंदर ऑटोमेटेड AI से पूरा ऐड बना हुआ था। आई थिंक वो पुट्टी करके कोई बॉटल थी, पाथ के नाम से ब्रांड था इंटरनेशनल। हाँ, तो वो उसकी पूरी वीडियो तुमने उसके AI के थ्रू बनाई थी। उसकी कॉस्ट कितनी लगी, टाइम कितना लगा, कितनी एफर्ट लगी और कितने पैसे कमाए थे? वो तुम्हारा अपना था या किसी का था? अच्छा, पाथ का सीन कुछ यूँ है कि वो बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा था जिसमें आपके पास 3 प्रोडक्ट थे, आपको किसी भी एक को सेलेक्ट करना था, उसके ऊपर आपने पूरी एड क्रिएशन करनी थी। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी सारा आइडिया वगैरह सारी चीज़ें आपकी थी। और जो टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो लगे थे मेरे को 17 आवर्स लगे थे, और इट वाज कम्प्लीटली फ्री, इसमें 1 रुपये की कॉस्ट नहीं लगी। और जो है ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन जैसे मैंने कहा, और इसमें जो था समझ लें कि मैं टॉप 5 में आ गया था ग्लोबली। इसमें वर्ल्ड वाइड लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट किया हुआ था, और मतलब बीइंग समवन फ्रॉम पाकिस्तान जिसने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट ही की AI की, और उसका टॉप 5 में आना, इट वाज आल्सो एन अचीवमेंट। लेकिन ये हुआ कि अगर मैं 3rd में आता तो ऑब्वियसली मेरे पास अच्छा खासा कैश मनी आ जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। तो सिलसिला कुछ यूँ रहा कि पाथ का जो मैंने किया था, तो कॉन्सेप्ट, आइडिएशन, क्रिएशन, ईच एंड एवरीथिंग वाज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ AI। सो द पर्पस इज, अगर आप खुद जाके ये शूट करते, सारी चीज़ें करते, तो आपकी कॉस्टिंग समझ लें कि मिलियंस में आ जाती, लेकिन विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। तो पाथ का तो कुछ यूँ था। और कौन से टूल इस्तेमाल किए थे तुमने? अच्छा, पाथ एड क्रिएशन के लिए मैंने जिन टूल्स पे वर्किंग की थी उनमें था, मैंने स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था, आइडिएशन के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। उसके बाद इमेज जनरेशन के लिए मैंने यूज़ किया था फ्लक्स एंड मिड जर्नी। उस टाइम में मैंने मिड जर्नी जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन चल रही थी, तो वो ऑलरेडी थी, तो इसलिए मैंने इसकी कॉस्ट को काउंट नहीं किया। सही है। इसके बाद वीडियो क्रिएशन के लिए मैंने किया था रनवे ML,
ऑडियो के लिए मैंने यूज़ किया था 11 Labs, और इन सबको मर्ज करके इन CapCut मैंने प्रॉपर एक एड क्रिएट कर दी थी। और वीडियो की जो एनिमेशन है तो वीडियो के लिए अलग से तुमने किया था, ये सिर्फ इमेजेस को ही मूव करा दिया था? इमेजेस को ही एनिमेट किया था। मतलब अभी जैसे हम लोग ये बैठे हैं, इट्स जस्ट अ स्टिल इमेज, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि कैरेक्टर उठा के पानी की बोतल यूज़ कर रहा है, पानी पी रहा है, तो इस ये मतलब प्रॉपर आपकी वीडियो बन गई। अब तो ये खुद भी तो गूगल भी जेमिनी जो है VO3 वो खुद बना के देता है, आपको ज़रूरत ही नहीं है अब तो चीज़ें आसान हो गई। उसमें आपके वॉइस ओवर भी आ गया, उसमें आपका जो है साउंड इफेक्ट्स भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई। इवन पिछले लास्ट वीक मेरा पूरा वीक जो है जेसन प्रॉम्प्टिंग पे गया है। ये थोड़ी टेक्निकल प्रॉम्प्टिंग हो जाती है, जिसको कोडिंग वगैरह का आइडिया होगा, ये उस तरह से प्रॉम्प्टिंग की जाती है। इसमें ज़्यादा टाइट प्रॉम्प्टिंग है और स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग होती है। तो लास्ट पूरा वीक मैंने इसी पे काम किया है और मैंने काफ़ी पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए एड्स बनाई है। इट्स लाइक जस्ट सीधा पोटेंशियल कि हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगर अभी आप मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल देखेंगे, आपको रिसेंट काफ़ी एड्स मिल जाएंगी। नहीं, मैंने देखा है। तो उसमें तकरीबन क्या चीज़ होती है ऑटोमेटिकली, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन तो करेंगे क्या है? अगर खुद हम सीखना चाहें तो कितना टाइम लगेगा? अच्छा, खुद अगर आप सीखना चाहें तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, लेकिन ये कि इसमें प्रैक्टिस है। मैं टाइम को भी ज़्यादा नहीं कहूँगा, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें। कौन से टूल अभी करंटली इस्तेमाल करें हम? मतलब अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, ChatGPT तो सभी यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा अगर वीडियो, क्योंकि वीडियो भी वो नहीं दे रहा, तो वीडियो के लिए अगर करना है तो क्या कौन से टूल इस्तेमाल करें? अच्छा, वीडियो के लिए हमारे पास काफ़ी टूल है, जैसे कि आर्टलिस्ट हो गया, रनवे हो गया, किलिंग हो गया, हुलियो हो गया। रनवे की तो कॉस्ट बहुत है, मैंने ट्राई किया, वो तो $99 नहीं, $19 होगा मंथली। फिर उसके साथ लगा हुआ था, उनके प्लान्स वगैरह फिर अलग अलग हैं। हाँ, कौन क्या नाम था कल जो हम चेक कर रहे थे? एवोकाडो क्या नाम था? इन्वाटो की तो नाम याद नहीं रहता है मुझे। इन्वाटो में तो समझ ले, वो तो हब, उसमें तो सारी चीज़ें। इवन फ्री भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, उसमें आपके पास AI भी इंटीग्रेट हो गया, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके जो भी हम डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं, 11 Labs, किलिंग, रनवे, VO3, वो सारी चीज़ें फ्री पिक के अंदर ही आपको मिल जाएंगी। तो वो उसके अंदर अगर यूज़ कर, वो भी सब्सक्रिप्शन के बगैर नहीं देता ना? वो भी सब्सक्रिप्शन बगैर नहीं देता। वो क्या काम ठीक करते हैं या अभी थोड़ा इमेच्योर है? नहीं, क्योंकि मॉडल्स तो ये आपके ही है ना। तो मतलब अगर आप पूछते 2023 में तो तब काफ़ी मेच्योर थे, लेकिन अभी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। जैसे आप ही ने बात की VO3 की, आपके सामने पूरी की पूरी एड क्रिएशन चल रही है। लेकिन वो 8 सेकंड की वीडियो देता है ना अभी? 8 सेकंड की है जी। तो क्या जुगाड़ हो सकती है उसको अगर 40 सेकंड पे लेके जाए? तो इसको ये कि आपको अपनी स्टोरी को उसमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, फ्लो। गूगल का देखा 2 से 3 दफ़ा के बाद बनाता भी नहीं है, वो रुक जाता है, ऐसा कुछ है? वो फ्री वर्जन में। मैंने पेड लिया यार, $16 का तो आईडी हो गई मेरी, तो बड़ा नुकसान हुआ। मैंने कहा तो अभी ये कि उसके 4 आईडी थी ना, तो चारों में $16 उसने कर दिया। अच्छा, गूगल की बात कर रहे हैं आप? गूगल की, हाँ। गूगल में तो फ्री वर्जन में ये 3 आप क्रिएशन कर सकते हैं एक दिन में, 24 आवर्स में। पेड में तो फिर आपका जो वर्क स्पेस है उसमें तो फिर आपके पास लिमिट नहीं है। और उस पर भी टाइम नहीं बढ़ता ना, 8 सेकंड 8 सेकंड ही, वो तो 8 सेकंड ही है। वो भी 8 सेकंड पूरा नहीं करता, 7 सेकंड में वो एंड कर देते हैं उसको। अगर उसको किस तरह से अगर हम लेके जाना तो उसको तोड़ें कैसे? कोई आइडिया है कि अगर 8-8 सेकंड की, उसमें मैंने ChatGPT से बात की थी, अगर 8-8 सेकंड की आप वीडियो लें और उसको ज्वाइन कर लें आप, अपने 40 सेकंड हो जाएंगे। लेकिन प्रॉम्प्ट को डिवाइड करना मुश्किल होता है ना, कि प्रॉम्प्ट को क्या 8 सेकंड तक यहाँ दिखाए, फिर 8 सेकंड यहाँ तक दिखाए, फिर 8 सेकंड यहाँ तक दिखाए, और फिर उसको ज्वाइन कर लें CapCut से। इस तरह से पॉसिबिलिटी है। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम गूगल पे जाके, जेमिनी पे अगर जाके जनरेट करेंगे तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि हर प्रॉम्प्ट को अगर आप वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं वो तो नहीं अलग रिजल्ट आ जाएंगे, उसका कैरेक्टर ही चेंज कर देगा। लेकिन ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं गूगल फ्लो। गूगल का ही अपना वो टूल है जो कि लास्ट गूगल I/O में इन्होंने लॉन्च किया था। उसमें पूरी की पूरी आप फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। आप सीन्स को वो आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 8 सेकंड हो गया तो उसके बाद आपको एक्सटेंड करना है कि कैरेक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, आप वोट के बाहर जा रहा है, फिर आप वहाँ से एक्सटेंड कर देंगे। तो उसका नाम क्या है? गूगल फ्लो। तो वो अलग से लेना पड़ेगा? यस, वो मेरे ख्याल से अभी तक शायद पाकिस्तान में है भी नहीं। वो नहीं होगा ना, वो अभी नहीं है। इवन जेमिनी भी VO3 है, वो भी पाकिस्तान में अभी ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक लॉन्च नहीं हुआ। इंडिया में 2 या 3 वीक्स अगो लॉन्च हुआ है, और यूएसए में तो आई गेस 1.5-2 महीने पहले ही हो गया। नहीं, वो जेमिनी के अंदर ही है VO3 तो आता नहीं, खुलता नहीं यहाँ पे, वो जेमिनी के अंदर ही वीडियो बना देता है, तो वो अलग है और VO3 अलग है उसका। जेमिनी के अंदर ही VO3 एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो जिनके पास पेड, जिन्होंने ली हुई है वर्क स्पेस, वो एक्सेस कर पा रहे हैं। हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। मेरे पास आ रही, लेकिन वो VO3 के नाम से नहीं आता, वो वीडियो के नाम से होगा, बट वो उसमें अगर साउंड है तो फिर वो वीडियो, वो VO3 साउंड भी है। हाँ, तो फिर तो वो VO3 है, क्योंकि VO2 के मॉडल में साउंड नहीं था।
उसमें साउंड नहीं था उसमें इसमें। साउंड नहीं था, वो नॉर्मल था। और अगर पूरी वीडियो अगर हम कोई बनाना चाहें एआई के थ्रू, क्या अच्छा सा सॉफ्टवेयर बताओगे? जैसे मैंने तुम्हें दिखाया अपना एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस, में जाता हूँ उसकी पे वीडियो बनाओ, क्या हो सकता है? अब ऑब्वियसली जैसे मैंने अपनी पाथ की बात की थी, तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर हायर ना करूँ, ठीक है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर ना हायर करनी पड़े और एम्ब्रॉयडरी की अच्छी अच्छी इमेजेस तो बना देता है, पूरी वीडियो बन जाए। आप फिर वो भी कर सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हायर नहीं करना चाह रहे तो आपके वही। पास एवेटार्स हैं, एआई एवेटार्स से, जैसे हेजन हो गया, सिंथेसिया हो गया। और डिले आता है उसमें, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा। डिले लाइक रेंडरिंग में या किस तरह से? मतलब जो बोल रहा होता है उसमें डिले आ रहा होता है ना। आपने लास्ट कब यूज़ किया था? 1 आध महीने में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, लेकिन मैंने देखे थे वो जो एआई एवेटार से बना रहे हैं ना, वो बहुत डिले कर रहे होते हैं वॉइस के साथ। हेजिन यूज़ किया था आपने? नहीं, हेजिन की अभी रिसेंट अपडेट आई है, वो काफ़ी उसका वो हो गया, उन्होंने फोकस ही यूजीसी के ऊपर किया हुआ है। मतलब वही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, उसका और वो जो ये बंदर की मार्केटिंग आ रही है आजकल, वो बहुत चल रहा है। वो भी O3 है, बंदर अच्छा। की मार्केटिंग। और इंडिया की भी आपने काफ़ी वो देखी होगी, किस तरह की वीडियोस वो बना रहे हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ, बंदर खुद बात करता वो है। हाँ सेल्फी कैम से सारी बात कर रहा है वो। तो वो क्या है, वो Veo 3 में वो बना? Veo 3 पे ही किया हुआ है। असल में ये Veo 3 से पहले ये था कि Veo 3 के आई गेस 2 या 3 मंथ्स हुए हैं। उससे पहले ये था, जैसे मेरी भी जो पास की जो एड थी, आपको हर टूल अलग अलग यूज़ करना था। स्क्रिप्टिंग अलग, इमेजेस अलग, वीडियोस अलग, साउंड अलग, साउंड इफेक्ट्स अलग, म्यूज़िक अलग। अब Veo 3 में सारी चीज़ें हो गई है। आपको किसी टूल्स को स्विच करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वरना आप अलग अलग पेड सब्सक्रिप्शन सबकी लेते थे। अब Veo 3 में ये चीज़ें आसान हो गई। अब तो ये 8 सेकंड अभी इसने स्टार्ट किया है, अब विद टाइम ऑब्वियसली ये बढ़ता जाएगा। और मैंने देखा है जो हम कल टूल भी यूटिलाइज कर रहे थे, उसमें भी लिखा था कि हम Veo 3 को बैकएंड पे यूज़ कर रहे हैं। कौन सा टूल? कौन सा टूल था अभी कल, वो जिसमें बैकएंड पे दिखा रहा था कि हम Veo 3 यूज़ कर रहे हैं। एक टूल कल साइन अप कर रहे थे ना हम। और यार एक तो इतने सारे टूल हैं, वो इतने नाम रखना। थाउजेंड्स ऑफ टूल्स है कसम से। मतलब मैं भी काफ़ी टाइम भूल जाता। हम लोग चैट जीपीटी समझ ले कि हम लोग का घरेलू मेंबर बन गया, जबकि चैट जीपीटी से भी काफ़ी अच्छे हैं। और चाइनीज़ एआई टूल्स बहुत अच्छे हैं, उनकी कॉस्टिंग भी कम है, और कुछ तो काफ़ी तो फ्री है। जैसे अलीबाबा का है क्वाइन है, वो भी वीडियो जो जनरेट करता है, उसका लैंग्वेज मॉडल भी चैट जीपीटी का है। ची तो नहीं बना रहा? नहीं, वो सही उसमें कर रहा है, सही प्रॉपर है। इसी तरह कीमी की अभी रिसेंट अपडेट आई, वो भी चाइनीज़ वो एआई मॉडल एआई टूल है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। रिसर्च और रीजनिंग उसकी बहुत अच्छी है। तो अभी याद कैसे रखेंगे? क्या हम दोबारा बता दो ताकि रिकॉर्डेड रहेगा तो हम लिख लेंगे। स्पेलिंग के साथ क्वाइन की होगा COIN। QWEN क्वाइन। अच्छा, क्वाइन के नाम क्वाइन के नाम से कीमी है, से। ये भी वीडियो के लिए है? ये क्वाइन जो है उसमें वीडियोस भी है, इमेजेस भी है, और चैट भी है, टेक्स्ट भी बेहतर है चैट जीटीपी से, बेहतर है नहीं? अभी रिसेंट अपडेट के बाद थोड़ा सा बेहतर हुआ है। चैट जीपीटी की तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग भी तो इतनी हाई है, लेकिन अगर बेसिक टास्क है तो उसके साथ सही है। क्रिएटिव राइटिंग हो गया या कुछ और हमें जो करवाना है उसके लिए सही है। बाकी चैट जीपीटी भी ये है कि आप या किसी भी टूल की बात कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है? आपको रीजनिंग करवानी है? मुझे मेरा अभी जो डिस्कशन है ना, वो भी है मैं वीडियो में फंसा हूँ, मैं खुद भी फंसा। मैं चाहता हूँ यही से वीडियो बन जाए, तो वीडियो के लिए बताएं कौन सा बेस्ट रहेगा? वीडियो के लिए तो मैं कहूँगा सारे पेड ही हैं। हम पेड बता दें चलें? वीडियो के लिए सबसे बेस्ट है वो Kling है। स्पेलिंग के बाहर बताएं। KLING। सही है। ये चाइनीज़ टूल है और ये बहुत बेहतरीन है। ये वीडियो बस इसमें प्रॉम्प्ट देंगे, बना के दे देगा। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि सारी गेम ही आपकी प्रॉम्प्ट की। अच्छा, प्रॉम्प्ट की तो हम लोग बात कर रहे थे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सही है। प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग। अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट डिजाइनिंग, सही है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। उसमें यह है कि अब तो चैट जीपीटी मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा, सही है। मुझे उसको रोल देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लिख के दे देगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट मुझे पता है, वो चैट जीपीटी, क्वाइन या जेमिनी उनको नहीं पता। तो अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। जितना अच्छा आप उसको कॉन्टेक्स्ट देंगे, जितना अच्छा आप उसको बैकग्राउंड देंगे, उतनी अच्छी वो आपके लिए जो है प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करेगा। तो सागर ऐसा क्यों ना करें कि हम Veo 3 को ट्राई करें और उस पर वीडियो बनाते हैं। मैं लैपटॉप मंगाता हूँ और हम एक स्टार्ट करते हैं, आधा 1 घंटा लगा के देखते हैं, और उस पर फिर देखते हैं कैसे वीडियो बन रही है, और फिर हम आ जाएगा, लोगों को भी आइडिया जाएगा, और हम बनाते हैं एम्ब्रॉयडरी की। ट्राई कर सकते हैं, करें? देखते हैं। चलो ट्राई करते हैं। तो फाइनली भाई हमने बना लिए वीडियोस, और मैं इनसे सवाल करता हूँ, हमने 1 घंटा लगाया तकरीबन वीडियो के अंदर। रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे ये तो ये साइड पे दिखाएगा, कैसे दिखाएगा। तो सबसे पहले आपने जो बनाया था, प्रॉम्प्ट बनाया था, जिस पे हमने एम्ब्रॉयडरी लिखना भूल गए थे। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट इतना ही बड़ा आना चाहिए जैसे तुमने इस पे लिखा हुआ है एक्ट? ये एक्ट वाला जो पॉइंट है इसको डिस्क्राइब करें क्या था? अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी मॉडल्स हैं ना, हम उनको एक रोल असाइन कर देते हैं। एक्ट एज अ टीचर, एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट डिजाइनर, एक्ट एज अ डॉक्टर। तो फिर वो उस रोल में जाके वो सोचेगा। एक्ट एज अ पॉडकास्ट स्पीकर, तो फिर वो उस तरह से उस रोल में वो डल के सोचेगा।
अगर हम इसको रेंडमली बोले मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे दो, मुझे वीडियो बनानी, ये करना है, वो करना है, वो रेंडमली आपको दे देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलते हैं एक्ट एज अ फिल्म मेकर, एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर, और आप उसको एक्सपीरियंस बता दें विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप उसकी सीनियरिटी बताते हैं, तो उसकी उस हिसाब से वो सोचते हुए, जैसे हम लोग इंसान बात करते हैं एक्सपीरियंस लेवल होता है, तो अब उस हिसाब से वो सोच के आपको वो चैट जीटीपी पे जाके पहले उसको हम एक कैरेक्टर दे देंगे, एक्ट दे देंगे, इसमें तुमने लिखा 33 years का एक्सपीरियंस है, तो इसके हिसाब से वो फिर सोचेगा और उसको बताएगा। हम इवन ये भी कर सकते हैं, अगर हमारे कोई इंस्पिरेशन है, लेट्स अगर हम फिल्म मेकिंग की कोई स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई मुझे नूरान जैसी कोई फिल्म बना दो, या मुझे व्हाट भी से। और ये स्क्रिप्ट इसमें स्क्रीन पे दिखा भी दिया मैंने इनको, यहाँ पे उन्होंने पूरा ये लिखा हुआ भी है, इसको हाईलाइट 13 years का स्क्रिप्ट भी इसको रखा हुआ है, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है। इसको तुमने जेसन में किया, उसके बाद उसकी कोई खास वजह? अच्छा, जेसन जो बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ VO3 के लिए, मैं जेसन को प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी काफ़ी इसका ट्रेंड चल रहा है। जेसन प्रॉम्प्टिंग की जो है ना स्ट्रक्चर बहुत टाइट है, उसमें आपने सीक्वेंस बता रहे हैं, आप टाइमिंग बता रहे हैं कि 0 to 2 सेकंड इतना होगा, 2 to 5 सेकंड के बीच हम ये एक्शन दिखाना चाह रहे हैं, और 5 to 7 सेकंड के बीच हम ये एक्शन दिखाना चाह रहे हैं। तो टाइट प्रॉम्प्टिंग, स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग के लिए जेसन को अभी काफ़ी जो है हाइप मिली हुई है, और उसके रिजल्ट्स वाकई अच्छे हैं। अगर विदाउट जेसन करेंगे तो वो इतना वो नहीं आएगा। और जेसन में ना ऐसे एक चीज़ लिखी हुई भी है कि यहाँ पे जैसे हाइपर रियलिस्टिक विद द मैजिक सिनेमैटिक टच आ जाएगा। फिर इसमें सारा का सारा उन्होंने इसको बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी भी, हमने फर्स्ट वाले टाइम में तो हमारा एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो गया था, वो भी हमने स्किप कर दी, क्योंकि इसने इस तरह की कुछ वीडियो बना दी थी, तो अगर आप देखना भी चाहो तो ये देख भी सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर फिर मजीद इम्प्रूवमेंट की थी, फिर उसके बाद हमने इसको बताया था कि एम्ब्रॉयडरी ले आए, ठीक है। तो ये भी चल रही है वीडियो, क्योंकि 1 घंटे की थोड़ी स्किप करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा स्किप। फिर हमने हमारे कलर गलत ले आई थी लास्ट टाइम वीडियो के अंदर जब हमने इसको किया था। तो ये देखें, अगर आप ये गौर से देखोगे ना, तो एम्ब्रॉयडरी में ये वाला पता नहीं स्क्रीन पे अगर दिखा देगा, तो इसमें कलर DigiDMB के जो है ना थोड़ा डिफरेंट आ गए थे। फिर हमने क्या करा था, लोगो डाउनलोड करके दिया था, फिर लोगों से उसने कलर्स उठाए थे, फिर इसने लोगों से खुद ही कलर उठा लिए थे, ताकि वो DigiDMB के कलर है, ऐसा ही है वो सारा। और ये इस तरह से फिर हम चलते रहे। हमने तकरीबन कोई 8 ट्राइयाँ की हैं ना, 9 भी की है, बल्कि पूरी 9 कर ली थी, क्योंकि 3 आईडी थी। 3 आईडी थी, पहले तो मेरी पर्सनल DigiDMB की आईडी थी, फिर हमने कंपनी की आईडी से बनाया, फिर हमने इसको ट्राई किया। और ये अगर भी सारा स्क्रीन पे साइड पे अगर दिखा भी रहा हूँ, फिर मेरी DigiDMB की आईडी थी, उसके ऊपर उससे हमने ट्राई किया, तो तकरीबन 9 ट्राई किया। उसके बाद जो फाइनल है ना, वो फाइनल हम इसको चला देते हैं। फाइनल इस वीडियो में ये वाली वीडियो है, आई थिंक इसमें रिकॉर्डिंग में आ रहा है, वॉइस भी आ रही होगी। अगर ये मेरी वॉइस रोक के जो फाइनल वीडियो है वो दिखा दे पहले इसको। अभी हमारे एडिटर पर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या दिखाएगा। आखिरी वीडियो हमारी ये है शायद। अच्छा, इसमें जो कलर कोड आ रहा है ना, ये भी रिमूव हो सकता है। तो शुरू का पार्ट तो वो हटा देगा, उसको फिर देखते हैं, इसको लगाते हैं। और हमने काफ़ी टेस्ट एंड ट्रायल किया, और हमने इसको टेस्ट भी किया है। VO3 बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है, बल्कि आखिरी वाली वीडियो तो उसने बिल्कुल सेट बना दी थी, जिसके अंदर वो बिल्कुल थी, लेकिन उसमें आखिरी में एक ग्लिच रह गया था, कलर कोड उसमें डाल दिया था। तो अगर वो भी जाके जेसन ही क्यों बेसिकली ज़्यादातर। अच्छा, जेसन का ये है कि जेसन का भी ये लास्ट वीक से इसका ट्रेंड काफ़ी वायरल हुआ है। अगर आपने शायद एड देखी होगी, IKEA की असेंबली एड और इस तरह की, इवन मैंने भी काफ़ी इस तरह की एड्स अभी क्रिएट की है। लास्ट वीक में यही सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो जेसन पे जो ना प्रॉम्प्टिंग काफ़ी टाइट और स्ट्रक्चर वाइज आ रही है। अगर रेंडमली कर रहे हैं तो उसने कोई 0.5 सेकंड से कुछ उठा लिया, वो समझता है नहीं समझता। जेसन हमने उसको लॉक कर दिया, ये हमने इसको सर्कल दे दिया, अब तुम्हें इसके अंदर रहते हुए सोचना है, दैट्स द फाइनल इन्फॉर्मेशन, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना। तो इस वजह से जेसन के जो रिजल्ट्स हैं वो VO3 के ऊपर अच्छे आ रहे हैं हमें सामने। मेरे ख्याल से ये भी जाके आगे जगह ख़त्म हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली पहले हम जेसन खुद मैनुअली लिखते थे, अब जब जेसन ऑटोमेटिकली आ गया तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे। ऐसा ही है। लेकिन इसके अंदर हमने एक और भी चीज़ की थी, उसके अंदर वो जो हमारे कलर था, फिर हमने एक, अगर वो एडिटिंग में दिखा दे बेचारा, 1 घंटे की वीडियो देखेगा कैसे, मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग में। उसमें हमने पहले पाकिस्तानी फीमेल लाए थे, ठीक है, और फिर हमने कहा नहीं पाकिस्तान में ऐड नहीं चलाना, हमने इसको US में चलाना है, तो फिर उसने US के अंदर भी ऐड कर दी थी। तो ये बड़ा अच्छा है VO3 का ऑप्शन। इसके अलावा अगर कोई सॉफ्टवेयर, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर यही है, लेकिन इसमें पेड भी, हमारी ये भी बात चली थी, आपने कहा था कि नहीं चल रहा है, मेरे पास तो चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। आपने वर्क स्पेस शायद लिया हुआ है, तभी वो चल रहा है। आपने मतलब परचेज किया है गूगल का, तभी आपके पास चल रहा है। मतलब लोगों ने परचेज नहीं किया तो उनके पास ये शो नहीं होगा VO3 का ऑप्शन। बट पाकिस्तान में अभी बहुत जल्द अनकरीब ये लॉन्च हो जाएगा। तो मेरे ख्याल पर्सनल ID पे तो नहीं आता नहीं है, पर्सनल ID पे भी आ जाएगा। पर्सनल ID वो जो Gmail पे होती है, Gmail पे ही हो जाएगा। एग्जैक्टली अभी नहीं है ना, अभी नहीं है, करंटली नहीं है।
वर्क स्पेस पे हाँ है। वर्क स्पेस पे है, क्योंकि वो तो आपने परचेज किया, आपने गूगल को तो अगर किसी को भी वीडियो बनानी है तो पहले वर्क स्पेस लेना पड़ेगा उसको। लेना पड़ेगा, या कुछ टाइम वेट कर लें, आई गेस 1 महीना मैक्सिमम आ जाएगा, गूगल लॉन्च कर देगा ऑफिशियली। अच्छा, तो मेरे ये ख्याल से थोड़ा टाइम लेगा ताकि उसको भी तो क्योंकि कस्टमर। 2 या 3 वीक्स अगो इसने इंडिया में किया था, और जब आया था 1.5-2 महीने पहले तब यूएस में तो था ही था, इंडिया में अभी रिसेंटली हुआ है लॉन्च, तो पाकिस्तान में भी आ जाएगा। तो फिर मेरे ख्याल उसको पेड आईडी लेनी पड़ेगी फिर। नहीं, अनपेड होगा। पेड अनपेड पे वही लिमिटेशंस होगी जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी पेड में तो फिर आपके पास काफ़ी हद तक आपके पास वो होगा, फ्रीडम होगा। मेरा ख्याल है 16 सेकंड हो जाएंगे या 1 मिनट तक की वीडियो ले जाएगा इसको। नहीं, अभी तो जनरेट तो 8 सेकंड की कर रहा है, लेकिन ये कि वीडियोस हम ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे, ये एडवांटेज होगा। हो सकता है वो 1-1 मिनट की भी कर दे भाई। डेफिनेटली वो करेगा, लेकिन अभी नहीं, उस पर वर्किंग करे, फिर वो सही है। सबके लिए होगा, पेड अनपेड वो फिर सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। अभी फिलहाल ये फिलहाल ये 8 सेकंड ही है। यस, उस पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना, उस पर बहुत 1 घंटे की एडिटिंग है हमारा। अब वो तुम सही कह रहे थे ना उस पर। हालांकि 8 सेकंड की वीडियो आपके सामने, 8 सेकंड की वीडियो सामने हमने खाली 9 वीडियोस बनाई है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो कितने 2-3 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट की वीडियो है। 4 मिनट की वीडियो के पीछे आपका पूरा 1 घंटा चला गया, 1 घंटा 1 और मिनट। अभी भी वो परफेक्ट नहीं आई, अभी भी हाँ। परफेक्ट नहीं है। इसमें आपने मास्किंग करनी पड़ेगी, या एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके करीब पहुंच गए। तो ये आपके सामने ये और अगर हम इस तरह से भी स्क्रिप्ट कर सकते हैं ना, अगर हम 3, लेकिन टाइम की वजह से आप फंसते हैं। Exactly. वरना अगर बिल्कुल स्क्रिप्ट हो जाए ना तो आप 2 आईडी लेके भी जुगाड़ कर सकते हैं। हाँ, फिर वो अलग से उसको वो करेगा ना ज़ूम, वो फिर सही नहीं वो बन सही पाएगा, नहीं उसका बनेगा। रिदम टूट जाएगा। अभी कौन कौन से सॉफ्टवेयर और वीडियो में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमने VO3 तो देख लिया। इसमें हमारे आ रहा था कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर हम पॉडकास्ट करें, एक डमी बिठा दें सामने ठीक और है, उससे बात करें, ऐसा पॉसिबिलिटी है अभी ऐसा वीडियो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो बेसिकली डमी जो है वो आपका अवतार होगा, मतलब अवतार आप ही उसको क्रिएट करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, सही उससे है। आप बात कर सकते हो, वो स्क्रिप्टेड होगा। इवन आप अपनी डमी बिठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप आके AI से बात करें, आपकी भी डमी होगी जो कि आपका फेस होगा, और एक दूसरा आपका गेस्ट होगा, वो तो होगा ही आपका इमेजिनरी कैरेक्टर। आपने जो आप अपने आप को जो स्क्रिप्ट वो सही दी है। हुई है, वो सवाल पूछेगा, एंड जो आपका जो गेस्ट है वो उसके हिसाब से वो उसके लिए respond कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए? उसके लिए काफ़ी टूल्स हैं इसमें। फिर ऑब्वियसली जैसे VO3 में आपके पास सारी चीज़ें इजी हो जाती है, सही है। साउंड इफेक्ट भी आ गया, म्यूजिक भी आ गया, वॉइस ओवर भी आ गया, उसमें फिर अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। पहले आपने अवतार जनरेट करना पड़ेगा, फिर उसको स्क्रिप्टिंग देनी पड़ेगी, लिपसिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए काफ़ी टूल्स हैं, जैसे हाइजिन हो गया, सिंथेसिया हो गया, कुछ और भी टूल्स है, वो आई गेस ओपस के नाम से है, काफ़ी टूल्स हैं। तो वो, लेकिन ये सारे टूल्स जो वो इनकी पेड है। स्पेलिंग भी बता दो ताकि सर्च करें तो निकल भी आए। अच्छा, हेजिन HEYGEN, हेजिन.ai, सिंथेसिया SYNTHESIA, ओपस OPUSCLIP, ओपस क्लिप, और इसके अलावा हमारे पास था captions.ai, CAPTIONS.ai। ये भी मतलब पूरा अवतार क्रिएशन के लिए ही है, और वो फिर आप उसके साथ अपनी पॉडकास्ट बनाएं। पॉडकास्ट बना सकते हैं, आपने मतलब कर अवतार लिया। आपका क्रिएट हो गया, उसके साथ आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। इवन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, UGC, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड्स के लिए काफ़ी अच्छा सेम है। मेरी वीडियो उठाएगा या थोड़ा डिफरेंट आता है? आपके फेशियल्स जो है वो डिटेक्ट करके पूरा आपका डीफेक्ट पूरा अवतार जनरेट कर देगा। मतलब अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है अपनी, कोई ऐसा मैं सोच रहा हूँ दिमाग में कि कोई AI पढ़ाना सिखाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन खुद बनाने में वीडियो में बहुत टाइम लगता है। गूगल से स्क्रिप्ट निकाला, अपना अवतार बनाया और बना के चल जाएगा इजीली क्योंकि आपका अब फेस वो रेडी हो गया। डिफरेंशिएट नहीं आएगा उसमें? थोड़ा सा फर्क आएगा या नहीं? उसको थोड़ा सा पता चल जाएगा, अगर आप उसको एक आम बंदा उसको पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जो AI की फील्ड में थोड़ा बहुत भी है ना, या जो AI के टूल्स यूज़ कर रहा है वो पहचान लेगा कि ये AI कैरेक्टर है। सही है। तो ये है। इवन अभी जैसे हम लोग अभी देख रहे थे, नेस डेली की वीडियो देख रहे थे, तो उन्होंने अपना एक अवतार बनाया हुआ है, तो अवतार के जो थोड़ा सा जो प्लास्टिक फेस आ रहा है, तो हम पहचान पा रहे हैं कि ये नेस डेली खुद नहीं है। लेकिन मुझे तो नहीं, मैं पहचान सका। लेकिन क्योंकि जो ऑब्वियस फील्ड में उसको अगर जूम इन करके देखेगा या उसको पॉज करके देखेगा, उसको पहचान लेगा। लेकिन ये भी इम्प्रूव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये रियलिस्टिक हो जाएगा ना? रियलिस्टिक काफ़ी हद तक हो चुके हैं। अगर हम 2023 देखें, आज 2025 है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्या देख रहे हो कि क्या चेंज हो जाएगा अगर हम 5 साल की बात करें तो? अच्छा, AI का सीन ये है कि आप जो है ना, आप 5 साल की तो प्लानिंग कर ही नहीं आप सकते। इमेजिन कर ही नहीं सकते। कब VO3 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आ जाएगा, ऐसा टूल आ जाएगा और गूगल इसको लॉन्च कर देगा कि आपकी म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, वॉइस ओवर सारी चीज़ें एक उसमें होगी। लेकिन आ गया, 16 आया था, लेकिन 16 जो सही उससे वापस ट्रैफिक ले गया ये। एग्जैक्टली वरना गूगल ने AI अब आ में तो गया है। हाँ, गूगल ने जब बार लॉन्च किया था, जब स्टार्ट में एक रेस स्टार्ट हो गई थी AI की, जैसे ChatGPT लॉन्च हुआ था,
फिर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, जेमिनाई और भी काफ़ी टूल्स थे। हाँ, लेकिन गूगल Safari को वो खुला गया था कि करना क्या है, उसने बाहर किया, फिर उसको रीनेम करके जेमिनाई किया। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो आज आपके सामने वो वापसी अपनी उसने वो आ गया अपनी जगह पे जो उसकी पोजीशन थी। उससे बड़ा अच्छा बना चैट जीटीपी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है चैट जीटीपी का रिस्पांस बहुत बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू उसका जो जेमिनाई मैंने ऑटो रिप्लाई है, वो उसको फिर भी बहुत ज़्यादा लिख के बताना पड़ता है। लेकिन चैट जीटीपी पे तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ईमेल का रिप्लाई कर देता है। अच्छा, चैट जीपीटी का सीन ये है कि ये आपकी बात नहीं है, काफ़ी लोग यही सोचते हैं क्योंकि चैट जीपीटी समझ ले आपका घरेलू मेंबर बन चुका है, क्योंकि वो पहला एआई टूल था अभी रिसेंट टाइम में। हालांकि एआई तो 1950 से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मतलब जो अभी रिसेंट टाइम में 2023 में चैट जीपीटी वाज द फर्स्ट वन। तो तब से हम जब उसको यूज़ करें तो समझ लो उसके लिए हम एक अलग ही दोस्ती, एक अलग ही रिलेशन बन गई है। तो हम लोग बाकी टूल को यूज़ करना समझ लो गुनाह कबीरा समझ रहे हैं, काफ़ी लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे। चैट जीपीटी अच्छा है, हालांकि हर टूल की अपनी कैपेबिलिटीज़ है। चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, जेमिनाई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी से बेहतर कोई नहीं है। उसका पेड वर्जन, प्रो वर्जन तो समझ लीजिए वो आउट क्लास है। पूरे चार्ट्स, पूरी प्रेजेंटेशन सारी आपको बना के दे देगा। तो हर किसी की अपनी कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन अगर हम एक ही टूल पे स्टिक रहेंगे तो हम बाकी एक्सप्लोर नहीं कर आदत पाएंगे। पड़ गई उसकी, लेकिन वो मुझे आसान भी लगता है। मैंने खुद भी जेमिनाई यूज़ किया था जीमेल के ऑटो रिप्लाई के लिए ना, तो वो इतना अच्छा रिप्लाई नहीं बना रहा था। लेकिन अगर वही उसको दे रहे थे तो मुझे लग रहा था शायद या तो हम उसके साथ कंफर्ट में चले गए। ऐसा ही है, कंफर्ट कह सकते हैं आप। बाकी टूल खुद भी लर्न कर रहा है, खुद भी एनहांस हो मुझे रहा ऐसा है। लगता है कि अगर ये इंटीग्रेशन सिस्टम अभी रह गया है, वो किसी दिन इंटीग्रेशन अलाउ हो जाए ना, जैसे चैट जीटीपी को आप जीमेल के साथ इंटीग्रेट कर लें, आ गया है, वो मुझे नहीं, अभी तक मैंने ढूंढा, मुझे मिला आ नहीं। गया है, ये सारी भाई एप्स आ गई है, ऐप खुद जो है ना जीमेल के अंदर आ जाए, वो प्लगइन लगे और उसमें ये हो ऑटोमेटिक, चुका है। वो थर्ड पार्टी है वो ना, फिर मुझे लगता नहीं, अभी चैट जीपीटी की रिसेंट अपडेट ही आई है, वो आप कर सकते हैं इंटीग्रेट। उसमें आप जाके देखेंगे, कैनवा हो गया, शीट्स हो कैनवा गई, के साथ तो हो रहा है। शीट्स हो गई, गूगल स्प्रेडशीट हो गई, डॉक हो गई, ये आप सारी चीज़ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप उसको यूज़ वो कर लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वही एजेंट्स ऑटोमेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वो खुद ही जाके ऑटोमेटिकली, लेट्स से कि मैंने ईमेल सुबह को 9 बजे ईमेल में जो शूट करनी है, ईमेल का जो रिप्लाई आएगा मुझे उसका रिस्पांस भी करना है। मैं सोया हुआ हूँ, मेरे नाम से ईमेल भी चली जाएगी, उसका जो रिप्लाई आएगा उसको वो रिस्पांस भी कर देगा। सारी चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली हो रही हैं, मुझे उसको सुपरवाइज करने की भी नीड नहीं है। और 2025 इज़ द ईयर ऑफ एआई एजेंट्स, और अब तक तो काफ़ी इसमें किस तरह के एजेंट्स आ गए यार, इस पे हमारी डिस्कशन नहीं हुई अभी तक। क्या किस तरह के नॉर्मली एजेंट्स अभी आ चुके हैं कि अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट में एज अ फ्रीलांसर? आपका तो एक्सपीरियंस भी रहा है एज अ फ्रीलांसर, कौन से आ गए कि ऑटोमेटिकली रिप्लाई भी कर दें, जो फाइबर पे काम कर रहे हैं, अपर पे काम कर रहे हैं? अच्छा, इसका मैं बताता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली फाइवर पे अपना, फाइवर का अपना एजेंट है, ठीक है ना, उन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च किया था, फेब या मार्च में लॉन्च किया है। तो मैंने इसको रिसेंटली, मैंने उसको लास्ट मंथ ही उसकी मैंने सब्सक्रिप्शन ली एजेंट की। सही है। उसमें ये है कि मैं जैसे सोया हुआ हूँ, क्योंकि यूएस की टाइमिंग और पाकिस्तान की टाइमिंग का तो फ़र्क है। मेरे बैकएंड पे उसने कस्टमर से बात भी कर ली, ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। मतलब उसको, एजेंट को मैंने डेटा अपना फीड किया हुआ है, ये मेरी गिग से ये सर्विसेज में ऑफर कर रहा हूँ। वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जो भी उससे पूछ रहा है कि भाई इसकी क्या चार्जेस होंगे, वो सब उसको बता के उसने ऑर्डर्स भी लॉक कर दिए। एंड बिलीव मी, अभी 1 महीना होने वाला है, तकरीबन 15 ऑर्डर्स जो है ना एजेंट लेकर आ गया विद इन अ मंथ। तो मतलब जो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो वर्थ इट है। तो ये तो हम खाली फाइवर की बात करें, उसको खाली फाइवर की नॉलेज है। वो कितना चार्ज किया उन्होंने? उसकी थी $45 की सब्सक्रिप्शन है। बट अगर आपको $45 खुद ही रिप्लाई करेगा, खुद ही कर रहा है, खुद ही बात कर रहा है, और 45 इन्वेस्ट करके अगर आपको 100 या 150 का भी छोटा सा ऑर्डर भी मिल रहा है, तो आपकी तो एक ऑर्डर में आपकी कॉस्टिंग कवर हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बात करके, तो आपने उसको ट्रेंड किया है या नहीं? उसने ट्रेंड वो खुद ही मेरी प्रोफाइल से हो गया है कि मेरे प्रोफाइल पे क्या क्या मतलब क्या क्या मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, सागर सिमी क्या है, क्या क्या गिग्स में ऑफर कर रहा हूँ। और मेरी जो प्रीवियस जितनी भी चैट रह चुकी है क्लाइंट्स के साथ फाइवर के ऊपर, उसने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेकर खुद ही ट्रेन हो गया है। तो मुझे तो उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस सिर्फ बटन दबाया, इंस्टॉल करा, एक्टिव। हाँ, इंस्टॉल वन टाइम इंस्टॉलेशन। इस तरह का कोई जीमेल पर आया है ऑटोमेटिकली रिप्लाई का भी तक या नहीं है? मेरे नहीं ख्याल के जीमेल का आई गेस आ गया है, क्योंकि जीमेल पे भी एजेंट्स, हम एजेंट्स की बात करते हैं, जीमेल पे ऑटोमेटिक तो नहीं, लेकिन हम थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करके पता चल जाता है। जैसे अपने मैंने उस पर चैट पे लगाया था, टॉक 2 के नाम से है ना, उसका चैटबॉट लगाया था, लेकिन वो ना उसको पता, मुझे लगता है कि पता चल जाता है कि बॉट बात कर रहा है, क्योंकि वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा देना शुरू करता है। अभी ह्यूमनाइज नहीं है, और वो मुझे वो एजेंट नहीं लगता, मुझे वो ऑटोमेशन लगती है।
ऑटोमेशन और एआई में फ़र्क है। एआई थिंकर है जो यही तो सोच के, thinking है, हाँ। लेकिन मुझे लगता है लोग जो है ना वो भी उसको ऑटोमेशन को ना एआई बना के बेच रहे हैं। ऑटोमेशन से बनाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी खाली हो जाए। वो हाँ वो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि भाई डिजिटाइजिंग का पूछेगा तो ये रिप्लाई करना है, तो उसमें से वो खुद बस वो कर रहा है, खुद थिंकिंग नहीं कर रहा, खुद थिंकिंग नहीं कर रहा ना, वो भी उसने वही एजेंट ही है, वो वही कर रहा है जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, वही बता, और वही आपकी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेकर वो बताएगा, खुद थिंकिंग नहीं कर पा रहा। लेकिन एजेंट्स की जो हम बात कर रहे हैं वो आपने शायद N8N का नाम सुना होगा। ये एक टूल है जहाँ पे आप पूरे एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। Meki.com है, इसके अलावा Zapier है। Zapier तो बहुत पुरानी मतलब वो चल रही है, इन्होंने अभी रिसेंटली एजेंट्स लॉन्च करवाए। अब अच्छा, एजेंट्स का काम किया, जैसे आपने बोला कि एजेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। सही है, मुझे ईमेल भिजवानी है, मुझे डेटा लेट से मुझे पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मुझे CEOs का मुझे डेटा चाहिए, मुझे 50 डेटा बेस की पूरी लिस्ट चाहिए। तो एजेंट जाएगा, खुद ही गूगल सर्च पे जाके स्क्रॉल करेगा, खुद ही सारी चीज़ें करेगा, लिंक्डइन में जाके इनकी प्रोफाइल्स को क्रॉल करके उनका डेटा निकालेगा, जो पब्लिक डेटा अवेलेबल होगा, उनकी ईमेल जो कॉन्टैक्ट, वो वहाँ से करके खुद ही स्प्रेडशीट में ऐड करेगा और वो स्प्रेडशीट मुझे ईमेल कर देगा। वरना ये सारी चीज़ अगर आप खुद करते तो आपका कितना लंबा टाइम इसमें चला जाता। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक पेज को जाके स्क्रॉल करना, देखना, प्रोफाइल देखना, ये सारी चीज़ें आप एजेंट से ईजिली करवा सकते हैं। इवन वीडियोस के भी एजेंट्स आ गए, जैसे अभी आपने इस तरह की वीडियोस देखी होगी VO3 की, जिसमें नाइफ कटिंग है, आपका कोई फ्रूट है वो नाइफ कट कर रहे हैं और पीछे बहुत ही सूथिंग सा साउंड आ रहा है, साउंड इफेक्ट है। तो ये सारी वीडियोस भी आप एजेंट से क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन, इस तरह की वीडियोस क्रिएट करने के लिए आपको उस वीडियो टूल की API की चाहिए होगी, जो कि पेड होती है। तो वंस आपने वो भी इंटीग्रेट कर दी तो हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आपकी ऐसी क्रिएट हो जाएंगी, आपको बार बार प्रॉम्प्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने एजेंट बना लिया, वो खुद ही फ्रूट चेंज करता जाएगा, क्योंकि वो सीन तो सेम चल रहा है, नाइफ कटिंग, कभी उसने एप्पल कर दिया, कभी बनाना कर दिया, कभी स्ट्रॉबेरी कर दिया, खुद ही वो चेंज करता जाएगा। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एजेंट। API फिर आनी चाहिए ना थोड़ा API बेसिकली एक सीक्रेट की होती है, जो कि पेड होती है। इवन ChatGPT की भी API की है, जो कि OpenAI जिसका पेरेंट जो कंपनी है, वहाँ से हम इसको लेकर, तो वो API की हम अपनी वेबसाइट पे भी अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपने जो बोट की बात की थी, फिर टेक्निकलिटी आ गई बहुत ज़्यादा यार ये पे। तो आपका बोट जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे फिर लिमिटेड नहीं रहेगा, वो ChatGPT के बैक एंड पे मतलब सारी वो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, वो उसका मतलब उसका जो है ना हॉराइजन उसका वास्ट हो जाएगा। अभी आपने उससे कोई बात पूछी तो वो वेबसाइट से ही क्रॉल करके आपको बता रहा है, और कभी कभार तो वो मुझे ऐसा लगता है जो उसके पास डेटा फिट है ना वही कर रहा है। लेकिन जब आपने उसको API की दे दी तो जो अभी हम ChatGPT पे काम कर रहे हैं, समझ ले वो आपकी वेबसाइट के अंदर ही ChatGPT आ गया। सही है, तो वो आपको सारी वही चीज़ें बताएगा जो आप इंडिविजुअली ChatGPT ओपन करके पूछते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ API की, कि आप सारी चीज़ें वो करवा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारी भी डिस्कशन भी हो रही है कि वेबसाइट ऑटोमेटिकली बनाना है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो खुद ही आर्टिकल ढूंढे, सर्च करे, पब्लिक भी कर दे वेबसाइट के ऊपर। ऐसे भी बॉट आ गए फिर। ऐसा है, क्योंकि शेड्यूलिंग का तो एक ऑप्शन था जो कि हम लोग करते थे। अब ऑटोमेशन एक स्टेप आगे कि उसने खुद ही वेबसाइट लेट से कि अभी ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, इनके ऊपर जाओ, आर्टिकल्स लिखो, सर्च करो, इसको SEO फ्रेंडली बनाओ। अब तो SEO पे हम लोग लिमिटेड नहीं है, अब हम लोग GEO पे भी आ गए हैं और AEO पे भी आ गए हैं। इट इज़ लाइक जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन और AEO इज़ लाइक आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये दो चीज़ें भी आ गई। पहले खाली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे हम लिमिटेड थे, तो अब इन चीज़ों पे भी वर्किंग करनी पड़ती है। अब आपका जो बॉट है, आपका जो एजेंट है, वो ये सारी चीज़ें खुद ही देखेगा, आपके आर्टिकल को उस हिसाब से करेगा कि वो सारे उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, SEO, GEO और AEO। उसके हिसाब से उसको क्राफ्ट करेगा, पब्लिश भी कर देगा, जो बेस्ट टाइम है सूटेबल, जो पीक टाइम है उस पर वो कर देगा। और पता कैसे चलेगा कौन कौन से बॉट दुनिया में आए चले जा रहे हैं, इसको हम अपडेट कैसे रख सकते हैं? एक्सप्लोरेशन, अच्छा अपडेट रहना, तो ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल पूछ लिया मैंने। इतने टूल्स, इतने एजेंट्स मैंने देखे, 8-10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा मुझे। कोई पढ़ भी लोगे ना, आपको याद नहीं रहेंगे। हमारे पास खाली वही याद होंगी जिनकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि टूल्स तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आपको एक गोल डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपकी फील्ड कौन सी। आपको वीडियोस के करनी है तो आपको वीडियो के टूल्स के पता होना चाहिए। लेट्स से VO3, क्लिंग, रनवे, बस यही मुझे टूल्स यूज़ करने हैं। लेकिन अगेन उस पर भी लिमिटेड ना रहें, क्योंकि चीज़ें आ रही है, एक्सप्लोर हो रहे हैं, तो आप भी उस पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो फाइबर और अपवर्क पे काम कर रहे हैं, वो अगर सर्विसेज देना चाहें, ऑफर करना चाहें AI की, तो क्या सर्विसेज इस वक्त हॉट चल रही हैं कि ये इस पे इन हो जाए तो पैसे बन सकते हैं? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। और फाइवर पे ये है, इवन फाइवर, अपवर्क और गुरु और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने पूरा एक सेपरेट पेज जो वो डेडिकेट कर दिया AI सर्विसेज के लिए, जिसमें वो सर्विसेज ऑफर आप दे सकते हो एज अ फ्रीलांसर। AI चैटबॉट्स हो गए, AI वीडियोस हो गई, AI इमेजेस हो गई,
AI वॉइस ओवर हो गई, AI म्यूज़िक वीडियोस हो गई। ये 6 या 7 सर्विसेज हैं जिनमें आप स्किल अप होके आप वो स्किल ऑफर कर सकते हो। अच्छा, फाइवर मतलब किसी भी किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अगर हम बात कर देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, सोशल मीडिया की या डिजिटल मार्केटिंग की, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई है। अगर मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ तो बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड मैं इन्हीं में से किसी AI स्किल को सीख के, लेट्स से मैं वीडियो क्रिएशन या वॉइस ओवर उसको सीख के अगर मैं वो सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं बहुत जल्दी में रैंक कर सकता हूँ। लेकिन उसके भी तो दिमाग में होगा ये AI से बना रहा है तो हो सकता है वो पैसे ही कम दे। मतलब अगर वीडियो क्रिएशन में वैसे तो $500 $1000 होते हैं, लेकिन उसको पता है कि ये AI से बना रहा है, तो क्या पैसे वो ठीक दे रहे होंगे उस पर? नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि आप सर्विसेज ही AI की दे रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है अगर वो जाके रियल मॉडल्स को, रियल एक्टर्स को रियल लोकेशन में जाके शूट करेंगे, उनकी मिलियंस में कॉस्टिंग है। यहाँ पे 100, 200 या इवन $500 उनके लिए कुछ भी नहीं है। 10-15 सेकंड की वीडियो या 1 मिनट की वीडियो वो ईजिली दे देते हैं, तो एक ईजी हो जाता है, उनकी भी सारा प्रोसेस ईजी हो जाता है। जैसे उनको कैरेक्टर चाहिए, जो उनको लोकेशन चाहिए वो करवा सकते हैं ईजिली, और आराम पैसे ठीक मिल रहे हैं, पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, उसमें एक हमारा पीछे एक सवाल चला था SEO के ऊपर, वो मैं मिसिंग कर गया। तो आप बोल रहे थे डिफरेंट किस्म के SEOs हो गए, एक तो गूगल के लिए कर रहे हैं, फिर AI के लिए कर रहे हैं, मतलब उसमें भी ChatGPT अलग है और फिर DeepSeek अलग है, फिर इनके लिए तो क्या वो अलग अलग तरीके से हो रही है, क्या वो उन्हीं स्टाइल में हो रही है सारी? मतलब नहीं, कुछ प्रैक्टिस थोड़ी सी अपडेट होगी। पहले हम खाली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ही लिमिटेड थे, जिसमें कीवर्ड्स और सारी चीज़ें। अब जो है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा गूगल पे कोई सवाल पूछते हैं तो वो वहीं पे आपको बता देते हैं, आपको वेबसाइट पे लैंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो AEO की मतलब टर्मिनोलॉजी है कि वहाँ पे आपने पूछा, आपने अपने आर्टिकल को इस तरह से बनाया हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो सीधा SEO के अंदर आ जाए या सर्च के अंदर आ जाए। तो फिर फायदा क्या, वो सर्च पे आ गया, हमारे पास ड्राइव नहीं करा? नहीं, सर्च पे आ गया, बट वहाँ से आप क्लिक करके आप वहाँ पे लैंड भी कर सकते हो। एटलीस्ट आपकी वेबसाइट पे तो आ रही है ना, आपका नाम तो आ रहा है ना। ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वेबसाइट पे तो आना है, लेकिन अभी आपकी तो विजिबिलिटी चाहिए। अभी लैंडिंग तक हम लोग लिमिटेड नहीं है, हम विजिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा वो कंपटीशन हो गया। कितने मिलियंस ऑफ ऑब्वियसली वो वेबसाइट्स हैं। अगेन GEO भी है, जो कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, GPT का अपना वो है कि GPT के ऊपर पूरे पर आपके प्रोडक्ट से ई-कॉमर्स, अगर आप कोई बिजनेस है तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा सकते हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट नंबर 1 पे वो कैसे होगा फिर? वो एक टेक्निकल सारी चीज़ें हो जाती है। वो SEO पे, मतलब कहने का मतलब है कि SEO के साथ साथ अब आपको 2 चीज़ें और भी करनी होती है, GEO और AEO। उसके बाद मतलब आपकी लिस्टिंग वगैरह, कीवर्ड रिसर्चिंग और सारी चीज़ें, वही कंपटीशन वाली जो इसकी बेस है वो SEO वाली है। कंपटीशन कितना है, कितनी ट्रैफिक है, उसके हिसाब से आपने पूरा आर्टिकल उसके हिसाब से एनहांस करना पड़ता है, और उस पर थोड़ा कंपटीशन कम होगा एज कम्पेयर टू SEO के साथ, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है। तो हाँ, ये लेकिन ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। जब तीनों चीज़ें होंगी तभी आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं पहुंच सकती है। ऐसे देखा जाए तो AI में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। कोई एक अगर सिलेक्ट करें तो कौन सी आसान है जिसमें हम इजीली जा सकते हैं? अच्छा, आसान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ही अभी 8 सेकंड की वीडियो बनाते बनाते हमें 1 घंटा लग गया था, और अभी भी फाइनल वीडियो परफेक्ट नहीं है। अच्छी है, पहली वीडियो से बेहतर है, लेकिन इट्स नॉट द परफेक्ट वन। शायद 1-2 वीडियोस हम और बनाते तो शायद हमारा बिल्कुल 100%, हाँ भाई दिस इज द वीडियो। तो ये तो अभी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। इट डिपेंड्स कि आपका शौक किस तरफ है, आप क्या करना चाह रहे हैं। आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है तो आप स्क्रिप्टिंग की साइड पे जा सकते हैं, आप वीडियो के कॉन्सेप्ट्स दे सकते हैं, आपका क्रिएटिव माइंडसेट है। लोगो डिजाइनिंग का शौक है, आपको वेबसाइट बिल्डिंग, वेबसाइट क्रिएशन करनी है, लेकिन आपको कोडिंग का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग आपको बिल्कुल नहीं आती, लेकिन विद द हेल्प ऑफ AI आप वो कर सकते हैं। वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। सो अगेन कि आप पहले खुद से पूछिए कि मुझे करना क्या है, मुझे किस चीज़ की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में क्या प्लान है आपका नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर? क्योंकि मैं अभी पहले 5 साल का पूछता था, मैं तो 6 महीने का पूछ लूँ, क्योंकि 5 साल में तो पता नहीं क्या हो जाएगा AI का। ये जो हम जिस पे भी इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, बोलेंगे यार ये लोग कैसी अजीब सी बातें कर रहे थे 5 साल पहले, क्योंकि हो सकता है ये सब कुछ भी खत्म हो जाए। क्योंकि जैसन पहले हम लिखते थे, अब जैसन वो खुद लिख के दे रहा है, कॉपी पेस्ट करना है। ChatGPT हो सकता है बोले यार जैसन में चल नहीं तो बता भाई, मुझे उर्दू में बता दे तुझे क्या चाहिए। उर्दू में भी वो सारी चीज़ें कर रहा है। अच्छा, मेरा जो प्लान है फ्यूचर के लिए वो यही है कि मुझे AI की जो जर्नी करना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। सही है। मुझे इसकी अवेयरनेस स्प्रेड आउट करनी कि AI को अभी भी आज 2025 है, अभी भी लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आते, जबकि हम लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की साइड पे आ गए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो जा चुका है, अभी भी लोग नहीं लिख रहे हैं। तो ये आप जब तक उनको अवेयरनेस नहीं देंगे, उनको बताएंगे नहीं, तब तक वो सीखे कहाँ से, ये भी तो सवाल है ना। वो तो ऑनलाइन
ऑनलाइन काफ़ी कोर्सेज है यहाँ पे भी काफ़ी यूडीबी में या फिर उर्दू यूडीमी है, यूट्यूब है, इवन काफ़ी चैनल्स हैं। तो वहाँ पे और सीखने से भी कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इसको सही अपनी है। डेली रूटीन में लाना पड़ेगा, तभी आपकी जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हम बोलते हैं यार ChatGPT सही बना नहीं रहा। मैं अगेन वीडियो की बात करूँगा, वीडियो हमारे पास पहली वाली वीडियो सही नहीं आई थी क्योंकि हमने उसमें वो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट ही मिसिंग कर दिया था। तो जब हम इससे उसको जब बताएंगे नहीं, उसको बैकग्राउंड नहीं देंगे तो वो बताएगा कैसे, सही। उसको कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नहीं बहुत अच्छा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा वीडियो, पहले हम टेक्स्ट तो यूटिलाइज कर रहे थे ChatGPT पे, इमेजेस भी मैं बना रहा था, बहुत बना के हम लोग यूटिलाइज किया। पहले तो हमारा बॉक्स रखा है, फोटो शूट करते थे, अपने का ये तो सब बेकार है, इसको ना बढ़ गया। तब हम उसमें ChatGPT से प्रॉम्प्ट देता हूँ, बहुत अच्छी बनाता है वो। ऐसा ही है। वही कि वीडियो पे थोड़ा सा आई थिंक मुझे लग रहा था। और आज लकीली तुमसे बात भी हो गई है और हमने एक 1.5 घंटा, हम लोगों ने 1 घंटा पूरी मेहनत करके वीडियो बनाई है और उसको चेक करा कि वाकई में ये जिस तरह से वो अभी बंदर वाली वीडियोस आ रही हैं, ये बन सकती है, रियल में भी बन सकती है, वो मजाक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई है वो बंदर वाली, वो बहुत ज़्यादा इंडिया से आई थिंक इंडिया से हुआ है। हाँ, इंडिया से किसी ने बनाई है वो आई थिंक। तो वो चल रही है, बन रही है। तो हमने कहा चले इस पर पॉडकास्ट भी करते हैं, एक अपडेटेड है तो पॉडकास्ट करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और अब डिपेंड करता है, लोग अगर कमेंट करते हैं तो हम आपकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे। Sure. और क्योंकि वीडियो पे मुझे ऐसा लगता है शायद आपको 2-3 महीने बाद फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है व्यू 3 के बाद व्यू 4, 5, 6 आ जाए, ये कुछ आ जाए, तो फिर हमें इसको वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा पॉडकास्ट के। फिलहाल अभी तो बहुत मज़ा आया बात करके, नई नई चीज़ सीखने को मिली, आई होप आपको भी मिलेगी। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।